विशेष क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पार्ट लेकर आए हैं ये हनीकॉम्ब नामक पुस्तक का सेकेंड पार्ट है, जो कि क्लास 7th की बुक है। इसमें एक राजा से 3 क्वेश्चन, एक राजा के मन में 3 प्रश्न उठ रहे थे। उसी का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ा दिए थे आपको, और इसी का सेकेंड पार्ट ये वीडियो में है। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर लास्ट तक बता दिए थे। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। लास्ट में कहे थे हर्मिट जो साधु थे, उसने कहा था कि कोई दौड़ता हुआ इस ओर आ रहा है। तो आगे देखते हैं। द किंग टर्न अराउंड एंड सा अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने हाथ से पेट को दबाए हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से रक्त बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा तो वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और उस साधु ने मिल करके उस व्यक्ति के सारे कपड़े उतारे और पाया कि उसके पेट में एक बड़ा सा घाव बना हुआ था। द किंग washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसके घाव को धुले और अपने रुमाल से उसे कवर कर दिया, उस पर उसे ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा ने उसकी पट्टी फिर से की जब तक कि वह घाव से खून बहना बंद नहीं हो गया। आगे देखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब वो आदमी थोड़ा अच्छा सा महसूस किया तो उसने कुछ पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने उसके लिए ताजे पानी लेकर आया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और उसी समय सूर्यास्त हो गया और हवाएं भी ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा उस साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में लेकर आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट द किंग। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर दी और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा का चलने के पश्चात और जो उसने कार्य किया था उसकी वजह से वो काफ़ी थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वहाँ फर्श पर लेट गया और लेटते ही वह पूरी रात सो गया, ठीक है। When he awoke, जब वह जगा, it was several minutes before he could remember. उसे याद करने में कई मिनट लग गए। Where he was or the strange bearded man laying on the bed. उसे ये याद करने में कई मिनट लग गए कि वह इस समय कहाँ पर था और जो अजनबी व्यक्ति उसके सामने, दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके सामने बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस दाढ़ियल व्यक्ति ने, उस अजनबी व्यक्ति ने देखा कि राजा सोकर उठे हैं, मतलब जग गए हैं, तो उसने माफी मांगी। Said the bearded man in a weak voice. उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने धीमी आवाज में राजा से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for. मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हें माफ करने के लिए कोई कारण भी नहीं है। said the king. राजा ने ऐसा कहा। You do not know me. क्या तुम, अब दाढ़ी वाला व्यक्ति कह रहा है कि you do not know me, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। But I know you. लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। I am the enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका
दुश्मन हूँ और मैं आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया है और मेरी सारे जमीन जायदाद को जब्त कर लिया है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता हूँ कि तुम अकेले ही साधु के पास आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने दिमाग में यह प्लान बनाया और मैंने अपने दिमाग से यह कहा कि मैं तुम्हें घर जाते हुए रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वह दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छुपी हुई जगह से निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और जैसे ही मैं बाहर आया तो तुम्हारे बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक ने हमें पकड़ लिया। यू हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड्स, मैं उनसे छुड़ा करके किसी तरह से भागा। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड्स, यदि आपने घाय मेरे घाव को ड्रेस नहीं किया होता, मतलब मेरे घाव को पट्टी नहीं बांधी होती, तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मार दूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी मदद मतलब मेरी जीवन की सहायता की, मेरे जीवन की रक्षा की। नाउ अब इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। नाउ अब जैसा कि मैं अब जीवित हूँ, अब मैं तुम्हारा जीवन पर्यंत एक वफादार नौकर बनकर सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बेटे को भी यही आदेश दूंगा कि वह हमारी सेवा करे। फॉर गिव मी, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, राजा यह सुनकर बहुत अच्छा उसे महसूस हुआ, राजा यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। एंड मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, और उसे सबसे बड़े दुश्मन से कितनी आसानी से शांति स्थापित कर ली। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने बड़ी ही अच्छाई के साथ उसने अब एक दोस्त को प्राप्त कर लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव him but said he would send his servant and his own doctors to look after him, उसने राजा ने न केवल उसे माफ कर दिया, ही नॉट ओनली फॉरगिव, उसने न केवल उसे माफ कर दिया बल्कि उसने अपने डॉक्टरों को बुलाकर, अपने नौकरों को बुलाकर उसे एक डॉक्टर के पास भेज दिया। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उससे वादा किया कि वह उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन जायदाद को वह वापस कर देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ हिज हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा वापस उस झोपड़ी के अंदर गया और उस साधु को चारों ओर ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, घर जाने से पहले मतलब वहां जाने से पहले ही उसने सोचा कि एक बार फिर से अपने प्रश्नों का उत्तर जानने का वो प्रयास किया। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, वह साधु अपने घुटनों के बल बैठ करके उसी क्यारियों में बीज को बो रहा था जो उसने पिछले दिन खोदा हुआ था। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड साइड, राजा हर्मिट उस साधु के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, आखिरी समय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए बुद्धिमान व्यक्ति। आगे देखते हैं। You have already been answered, said the hermit, still bending down the ground and looking up at the king as he stood before him. जब राजा उसके सामने खड़ा था तब साधु ने झुके ही राजा की ओर देखा कर कहा कि तुम्हें पहले ही इसका जवाब दे दिया गया है।
हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे कैसे जवाब दे दिए गए हैं, मतलब इसका जवाब मुझे कैसे मिला है, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने ऐसा उत्तर देते हुए कहा। इफ यू हैड नॉट पेटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. यदि कल तुम यदि कल तुम्हें मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती और मेरे लिए इन गड्ढों को नहीं खोदा होता तो तुम चले गए होते। Then that man would have attacked you, would have wished you had stayed with me. तब वह व्यक्ति तुम पर हमला कर देता और तुम उस समय तुम्हारी यह इच्छा होती कि तुम मेरे पास ही रुक गए होते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण समय हुआ था जब तुम मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जब तुमने मेरे लिए उस गड्ढे को खोदा तो वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वह आदमी भागता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, जब वह हमारे पास भागता हुआ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि यदि आपने उनके घाव पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह आपके साथ शांति बनाए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, याद रखो केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह समय है वर्तमान। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर ऑफ एक्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि केवल यह वह समय है जब हमारे पास कार्य करने की कोई शक्ति नहीं होती। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ आप एक विशेष क्षण में हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और हम किसके साथ किसी से कब मिलेंगे, हमें यह भी नहीं पता होता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू हिज वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है क्योंकि इस दुनिया में हमें केवल उस उद्देश्य के लिए भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इसका लेकर आएंगे, सेकेंड लेसन का, वो भी बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। यदि इस वीडियो में इस वाले लेसन में यदि आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।